से भरी पिकअप, 6 यात्रियों की मौत और 10 से ज्यादा घायल। संजीव बालियान ने हिंदुओं की घटती आबादी पर जताई चिंता, बोले देश को खतरा बाहर से नहीं बल्कि अपनों से और जातिवाद से है। दिवाली से पहले जयपुर में एसओजी ने की बड़ी कार्रवाई, 43 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। धनतेरस पर देश भर के बाजारों में दिखी जबरदस्त रौनक, घरेलू और स्वदेशी सामान खरीदने के लिए जमकर उमड़ी भीड़। यूपी में योगी बाबा का सख्त एक्शन, पुलिस की मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश नफीस उर्फ मुर्दा ढेर, दर्ज थे 3 दर्जन से ज्यादा मुकदमे। यूपी के स्कूल और कॉलेजों में व्यावसायिक मेले या आयोजनों पर लगी रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। दिल्ली में बढ़ती ठंड के साथ खराब हो रही हवा, लगातार बढ़ रहा प्रदूषण, आनंद विहार में 350 के पार पहुंचा एक्यूआई। बिहार चुनाव को लेकर बाबा रामदेव ने दिया बड़ा बयान, बोले मुकाबला बेहद दिलचस्प और कड़ा होगा, एनडीए का पलड़ा रहेगा भारी। महागठबंधन की आ गई आफत, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिहार में महागठबंधन से अलग 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का किया ऐलान। यूपी में धूप और सर्दी का सिलसिला लगातार जारी, मौसम विभाग का अलर्ट, अगले सप्ताह से और तेज होगी ठंड। चिराग पासवान ने विपक्ष पर बोला बड़ा हमला, बोले आप किसी बड़े व्यक्ति के पुत्र या पुत्री हैं तो यह आपका सौभाग्य है लेकिन काबिलियत नहीं। इंदौर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने धनतेरस पर अपनी पुरानी दुकान पर बैठकर की ग्राहकी, खुद बेचा सामान, बिहार में एनडीए की जीत का किया दावा। त्योहार के बीच हैदराबाद में बंद का दिखा असर, कई शहरों में बस यात्रियों को हुई भारी परेशानी, परिवहन व्यवस्था हो गई चौपट। पाकिस्तानी नागरिक के साथ मिलकर फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले गिरोह का एक और सदस्य बेनकाब, ईडी ने आरोपी को किया गिरफ्तार। तेलंगाना में पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर के कविता ने कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला, बोली इस बंद में शामिल होना हत्या करके श्रद्धांजलि देने जैसा है। एयर इंडिया विमान खरीद पर निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर बोला बड़ा हमला, बोले आपके पिता ने कमीशन के चक्कर में खरीदवाए बोइंग विमान। ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लग गई भीषण आग, धूं धूं कर जला कार्गो टर्मिनल, अपनी जान बचाकर भागे लोग। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर कर दी एयर स्ट्राइक, अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटरों की हो गई मौत, क्रिकेट जगत में शोक की लहर। पाकिस्तान के हमले से 3 क्रिकेटरों की मौत के बाद पूरे अफगानिस्तान में गुस्से का माहौल, अब पाकिस्तान पर कभी भी हमला कर सकता है तालिबान। 3 क्रिकेटरों की मौत के बाद गुस्से से लाल हुआ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान से अलग होने का कर दिया ऐलान। देश भर के खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी हमले में मारे गए अफगानिस्तान के 3 बड़े क्रिकेटरों की मौत पर जताया दुख, अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए हुआ अपूरणीय नुकसान। अब नहीं बचेगा पाकिस्तान, 3 क्रिकेटरों की मौत के बाद अब पाकिस्तान से बदला लेगा तालिबान। यदि आप भी चाहते हैं कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दिया जाए तो ठोको लाइक और भारत माता की जय से भर दो कमेंट बॉक्स। भारत और चीन के बीच सुधर रहे रिश्ते, अब 9 नवंबर से भारत और चीन के बीच शुरू होगी डायरेक्ट फ्लाइट, हर बुधवार, शनिवार और रविवार को मिलेगी सुविधा। बिहार चुनाव में सीट बंटवारे पर इंडिया गठबंधन में मचा बवाल, 8 सीटों पर आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। रेलवे ने लिया सख्त फैसला, अब हो जाएं सावधान, यदि फैक्ट चेक किए बिना पोस्ट किया भीड़ भाड़ वाला वीडियो तो दर्ज होगी एफआईआर। महागठबंधन को